हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फिज़िक्स लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखो, द क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और विच डिस्क्राइब द फिज़िकल लॉस। देखो, हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। और ये जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ये हमारे फिज़िक्स में फिज़िकल लॉस को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। ठीक है। और अगर हमें इसे लिखना हो, हमें अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी लिखनी हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू यू। एन हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू होता है उसका यूनिट। मान लीजिए, देखो, हमारे पास मास हो गया, हमारे पास लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मान लीजिए मुझे किसी का मास लिखना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा मास के बारे में। अगर मुझे लिखना हो मास, तो आई विल राइट 50 kg। अब आपको बताऊँ, ये जो kg ये यूनिट है इसमें, और एन इसमें क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, जो यू के साथ डिनोट करते हैं। ये यूनिट के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखिए, हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेसिक सेवन जो है ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब देखो, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों हैं, क्योंकि ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं मान लो हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब एरिया में हमारे पास दो लेंथ आती हैं, एक इसकी और एक इसकी। आई मीन टू से कि अगर हमें एरिया को एक्सप्लेन करना हो तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों लेंगे, मतलब उसमें हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम वॉल्यूम लेते हैं, अगर हमें वॉल्यूम ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, ये लेंथ भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ ही हुई और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ हुई। तो इसमें हमें लेंथ को 3 बार क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसे हमें डिफाइन करने के लिए या जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेंथ हमारे पास अपने आप में सेल्फ सफिशेंट है अपने आप को एक्सप्लेन करने में। तो लेंथ को हम का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है और इसका सिंबल होता है एम, स्मॉल एम। ठीक है। जैसे मास है, मास किलोग्राम में लेते हैं और इसको अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मास को मीटर की ज़रूरत नहीं है, लेंथ की ज़रूरत नहीं है। या जैसे हमारे पास टाइम है, टाइम को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें किलोग्राम की ज़रूरत नहीं है, टाइम अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया जाता है, ऐसा यूनिट इसका के साथ नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया वो एम्पेयर में लेते हैं, और हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में लेते हैं, CD के साथ नोट करते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो, फिर उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से नहीं बनी होती है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे एरिया होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और हमें इसको देखें ध्यान से, तो ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है, तो लेंथ को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया बनता है। ठीक है। तो देखो, ये एरिया हमारे पास 2 लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, क्योंकि इसको देखो, लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है और हाइट भी लेंथ ही होती है के हिसाब से देखा जाए। तो हमें वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 लेंथ्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है।
तो हमारे पास अगर हम इन 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम जो है ना वो 3 टाइम्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई। तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो मतलब किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मीटर क्यूब होता है। वैसे हमारे पास आ गया जैसे स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लेंथ में लेते हैं, टाइम ही होता है। तो देखो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, लेंथ और टाइम की, और इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आपने याद रखना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं। इनके बारे में हम और आगे जाके पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। हम इसमें मास के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मास होती है, फोर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और कुछ हमारे पास होती हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ये 3rd नंबर पे आ जाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो एक्चुअली में ये मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास एक तो प्लेन एंगल को डिफाइन करती है। जैसे मान ली प्लेन एंगल समझते हैं आप, देखो ये हमारे पास 2 लाइनें हैं, ठीक है। ये एक लाइन है ये, और हमारे बीच में इसके बीच में क्या है, एक एंगल, ठीक है। देखना ध्यान से, प्लेन एंगल किसे कहते हैं हम। मान लीजिए ये हमारे पास है एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये जो हमारे पास 2 डायमेंशन में जो हम एंगल बनाते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और अगर हमें इस प्लेन एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो ये होता है, देखो मान लीजिए अगर हमारे पास इधर से इधर लेकर इधर तक जो लेंथ इसकी L है, ये एक आर्क है और इसकी लेंथ अगर L है, और अगर हम इधर से इधर इसका ले लेते हैं जो रेडियस है वो R है, तो हमारे पास इस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेंथ अपॉन R। तो प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशन में एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो कि हमारे पास 2 डायमेंशन में एंगल को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी इसमें है सॉलिड एंगल। देखो ये भी एक एंगल ही है, लेकिन ये हमारे पास 3 डायमेंशन में एंगल होता है। 3 डायमेंशन में मान लीजिए जैसे ये हमारे पास ये एंगल, लेकिन ये 3 डायमेंशन में होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन होता ये बिल्कुल सेम ही है। मान लीजिए हमारे पास इसका एरिया है A फॉर एग्जांपल, और इसका रेडियस हमारे पास कितना है R। तो हमारे पास ये जो इसमें जो एंगल थीटा बनेगा बीच में, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया पान रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें होता है, ठीक। अब देखो ये जो प्लेन एंगल है ना, इसका जो यूनिट होता है ना वो होता है रेडियन, RADIAN, रेडियन होता है, ठीक। और सॉलिड एंगल का होता है स्टीरेडियन, तो आप ये याद रखेंगे, स्टीरेडियन होता है, ठीक है, स्टीरेडियन। तो ये आपने कुछ यूनिट्स याद रखने हैं इनके, आगे जाके हम इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम यूनिट क्या होता है हमारे पास। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी PQ जो होती है वो N × U के इक्वल होता है। N हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और U यूनिट होता है। तो यूनिट किसको बोलते हैं, देखो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज़ गिवन ए पर्टिकुलर नेम। देखो इसका मतलब कहने का ये है, आपने सिर्फ समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक लकड़ी का पीस ले लिया ये, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसी लकड़ी के पीस को मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बोल दिया भाई 1 मीटर की है, और इस लकड़ी के पीस की लेंथ के और 50 या 100 मैंने क्या बना ली, और लकड़ी की लेंथ बना ली या किसी भी चीज़ की लेंथ बना ली, और वो सारे, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अपनी लेबॉर्ट्री में रख दिया और मैंने बोला कि मैंने 1 मीटर की कोई चीज़ बनाई है, लेंथ बनाई है, और वो कितनी है, जो ये जो मैंने सबसे फर्स्ट टाइम जो लेंथ चूज़ की थी ना, ये वाली, ये इसके इक्वल है। और जो जितने भी मैंने इसके कॉपी करके जितने भी 1 मीटर के जो पीसेस बनाए हैं, और मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको क्या कर देता हूँ, लोगों को दे देता हूँ और उनको बोलता हूँ भाई 1 मीटर इतना होता है। देखो अब वो जो 1 मीटर है ना, उतनी सी लेंथ फिक्स्ड है, वो सब लोगों को पता चल गई भाई इतनी लेंथ जो क्या है फिक्स्ड है। और अगर कोई उस चीज़ को पता करना चाहेगा कि इतनी होती है, वो मेरी लेबॉर्ट्री में आकर जो मैंने जो लेंथ सबसे पहले चूज़ की थी उसके साथ उसको कंपेयर कर सकता है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो गया 1 मीटर का, ये जो मैंने लिया ना, ये एक स्टैंडर्ड हो गया, जिसको देखकर मैंने एक यूनिट बनाया, और वो यूनिट जो है ना वो पूरे दुनिया में क्या है, यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ओके। इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम, प्लेस या अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ। देखो आज हम पढ़ते हैं इसके बाद कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक जो यूनिट होता है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए।
देखो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 4 घंटे पहले मैंने अगर कोई चीज़ ली है, अगर उसकी लेंथ हमारे पास 4 फुट है और अगर हम ये मान लें कि 5 घंटे के बाद उसकी थोड़ी लेंथ कम होगी, तो ऐसी चीज़ हमारे पास चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ हमें यूनिट के लिए लेनी पड़ेगी जो हमेशा कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ कभी भी चेंज ना हो। ओके, और दूसरा हमारे पास ये तो सेम ही है, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, और ये डिफाइंड वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, वेल क्या होनी चाहिए, डिफाइंड। वेल डिफाइंड यही है कि मतलब इसकी डेफिनेशन कन्फ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर मैंने 1 मीटर बोल दिया, मैंने जैसे यहाँ पर ये एक रॉड ली थी, ये लकड़ी का पीस लिया, मैंने इसको 1 मीटर बोला, तो हमारे पास जितने भी लोग हैं सारे इसको 1 मीटर ही मानेंगे। ये नहीं है कि अगर मैंने कोई एक यूनिट बनाया है, लेंथ बनाई है 1 मीटर की, मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को बोल दूं भाई ये 1 मीटर है, और बाद में किसी और को बोल दूं कि ये भाई इसको मैं आधा कर दूँ और बोल दूँ ये 1 मीटर है। तो मतलब इसकी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो किसी को भी कंफ्यूज ना करे। और ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन एवर नीडेड, और यूनिट ऐसा होना चाहिए कि वो जो हम हर जगह हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, और शुड बी प्रॉपर साइज़, प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, शुड नॉट बी टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, वह बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ दो चार जो है ना इसके क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे।